हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है साईं कृषि कोचिंग संस्थान बिलासपुर और रायपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, बट जो स्टूडेंट है ना वो बहुत कम एग्जामिनेशंस के लिए अवेयर रहते हैं। जैसे कि CGPAT आपको पता है, MPPAT आपको पता होगा, और जनरली लोग इसी एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट हैं वो प्रिपेयर करते हैं। बट आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ऐसे और भी एग्जामिनेशंस हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं और आपको बेहतर स्कोप देते हैं, बेहतर कॉलेजेस देते हैं, जिनमें से एक एग्जामिनेशन होता है आपका ICAR, जो कि NTA के द्वारा लिया जाता है। और भी एग्जामिनेशन है, इससे पहले भी आपको बताया गया बहुत बार, जैसे कि BHU के एग्जामिनेशंस होते हैं, अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं। बट आप बोल सकते हैं ना, जैसे कि हर जंगल का एक राजा होता है, तो एग्रीकल्चर का जो सबसे राजा वाला एग्जाम है वो होता है ICAR। ये एग्रीकल्चर का सबसे टॉप एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पर लिया जाता है, और इस एग्जाम को लेता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, या पता भी होता है तो उनको आधी चीज़ें पता होती हैं, या चीज़ें पता भी होती हैं तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि हमारी मेंटालिटी बढ़ जाती है कि हम नेशनल एग्जामिनेशंस को कैसे क्वालिफाई करें। भाई है तो ये भी एग्ज़ाम ही, यहाँ पर भी बच्चे ही पेपर देते हैं, किसी दूसरी दुनिया के तो लोग आते नहीं हैं। तो अगर वो बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपको इसकी तैयारी करनी कैसे ये बाकी एग्जामिनेशन से अलग है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी बॉडी है, और यहीं से एग्रीकल्चर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऑपरेट होती हैं। ये ICAR जो है ये इंडियन लेवल पे एग्जाम लेता है, जिसपे आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटीज की 50% सीट जो रहती है वो ICAR के लिए रिजर्व रहती है। नाउ द पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन क्या है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके सिलेबस क्या होंगे, और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जिनको लगता है ये एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट है या ये एग्जामिनेशन नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन हमने भी दिया और इस एग्जामिनेशन में हम क्वालिफाई भी हुए हैं। ठीक, चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि ICAR UG का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो रहता है वो 150 मिनट, या आप बोल सकते हैं कि 2.5 घंटे का एग्जाम है। जनरली आप जो CGPAT देते हैं वो या MPPAT देते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, लेकिन जो ICAR का एग्जाम है UG लेवल में वो 2.5 घंटे का होता है। नाउ मोड ऑफ एग्जाम, तो द एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये चीज़ जो रहती है वो इस एग्जाम को मज़ेदार बनाती है कि आप जो PAT का एग्जामिनेशन देंगे, CGPAT का, वो ऑफलाइन मोड पे होती है, ब्लेंडेड मोड पे होती है, जहाँ पे आपको OMR शीट दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, आपको गोले भरने होंगे। बट ICAR का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता। ICAR का एग्जामिनेशन जो आप देंगे ये ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर मोड पे देंगे। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक बार अगर आप OMR शीट में गोला भर दिए तो किस्सा खत्म। ICAR के एग्जाम में जो आपके ऑनलाइन कंडक्टेड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आप 150 मिनट के अंदर जितने बार चाहें, जितने ऑप्शंस को चाहें आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने गलती कर भी दी तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक जो मुझे लगता है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का। नाउ सेक्शंस, द पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस होंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट होंगे। सेक्शन कौन कौन से हैं? मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ठीक है, 3 सेक्शन से आप याद रखेंगे। जो मैथ्स वाले होंगे, जिन्होंने 12th मैथ से किया होगा, वो PCM, मतलब आपका जो पेपर रहेगा वो आप PCM से देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। जो लोग बायोलॉजी वाले हैं वो PCB से देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। एग्रीकल्चर वालों के लिए ना यहाँ पर एडवांटेज है, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले ICAR की एग्जामिनेशन जरूर दें। थोड़ी सी मेहनत करें यार, हम बताएंगे ना कैसे मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन गारंटी है। ये एग्जामिनेशन देंगे PCA, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, और आपको लग रहा है कि नहीं हमें फिजिक्स नहीं समझ आ रहा है या फिजिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो आप AC-B से भी दे सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब भाई ICAR ने इतना छूट आपको दे के रखा है, तो अब किस बात की देरी। चलिए आगे मैं बताता हूँ
सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया, हर सब्जेक्ट का नाम, P का मतलब फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री, B का मतलब बायोलॉजी, M का मतलब मैथमेटिक्स एंड A का मतलब एग्रीकल्चर। तो इन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बशर्ते आपको किसी 3 का ही सिलेक्शन करना है। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है ना, उसमें से किसी 3 को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करेंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। दैट मीन ये बोल सकते हैं कि टोटल जो आपके 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से होंगे, हो सकते नहीं होंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर वाले हो तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप दे रहे हैं तो 50 टोटल 150 क्वेश्चन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन को सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर कट भी जाएगा। ये चीज जो रहती है ये स्टेट एग्जामिनेशन से हटके है। जैसे कि CGPAT में या MPPAT में माइनस मार्किंग नहीं होते हैं, बट ICAR के एग्जामिनेशन में, NT की जो एग्जामिनेशन है वहां पे माइनस मार्किंग होता है। सही करोगे 4 नंबर, गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी 600 मार्क, 150 क्वेश्चन है, मतलब 400 नंबर का पेपर है। अगर आपने सही किया तो 4 नंबर, गलत किया तो 1 नंबर। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया या क्वेश्चन आपने बनाया, सही हुआ तो 4, गलत हुआ तो -1। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना आपको कोई नंबर मिलेगा ना कोई नंबर माइनस होगा। ये चीज ध्यान रखिए। और मैं ये कहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है ना कि अरे चलो ना यार तुक्का मार देते हैं, सही हो गया तो 4 नंबर, गलत हुआ तो -1 ही होगा। भाई ये कॉन्सेप्ट ICAR में काम नहीं करता है। इतने होशियार अगर होते तो सारे के सारे तुक्का मार के ICAR में सेलेक्ट हो जाते। तो जितने क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं उतने ही बनाए, सफिशिएंट है। बट अगेन मैं एक और क्राइटेरिया बताऊंगा कि जितने क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 10 बन रहा है तो 10 ही आपको बनाने हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या है आगे। नाउ पेपर आपका 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको डरने की जरूरत नहीं कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में भी आपके पेपर आएंगे। एंड ये हैं वो सेक्शंस जो मैं आपको बार बार समझा रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। नाउ स्ट्रीम बी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। स्ट्रीम ए और बी का मतलब ये है कि जो मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही देंगे, लेकिन जो बायो वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों से दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 हर सेक्शन से 50 नंबर के क्वेश्चन हैं। नाउ यहाँ पर जो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम आपको हर सेक्शन से 50% क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, सही बनाने पड़ेंगे। दैट मीन फिजिक्स से अगर 50 क्वेश्चन है तो 25 आपको सही बनाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री से 25 सही बनाने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर से 25 सही बनाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि क्वालिफाई कर दिए तो सीट मिल जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में आपका रैंक जितना अच्छा होगा आपको उतना अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन NTA ने अब नया पैटर्न शुरू किया परसेंटाइल का। जैसे पहले आपको परसेंटाइल ना, आप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बस ये याद रखिएगा कि परसेंटाइल एक नया मेथड है आपके इवैल्यूएशन का, या आप बोल सकते हैं कि एनालिसिस का, गणना करने की। 99 परसेंटाइल वाले होते हैं 94, तो ये परसेंटेज नहीं है, 99 आपका परसेंट नहीं है। परसेंटाइल का मतलब है कि आपसे आप इतने लोगों से, 99% लोगों से आप ऊपर। मैं फिर बोल रहा हूँ, परसेंटाइल और परसेंट में अलग अलग चीजें। नाउ ये सारी चीजें तो मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड बता दी। अब मैं आता हूँ मेन चीज पे कि देखिए एग्जाम निकलते हैं, बशर्ते आपको तैयारी करनी है। अब ये जो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं या अगर आप मैथ्स वाले हैं तो फिर आपको 3 सेक्शंस के बारे में पता हो गए। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ेंगे, CGPAT का नहीं ना, यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जो ICAR में आपका क्वेश्चन आएगा वो थोड़े से अपर लेवल का है, ठीक है। वो थोड़ा सा उसका लेवल जो रहेगा, वो जो आप CGPAT के लिए जो पढ़ते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, उससे थोड़ा ऊपर लेवल का आएगा। अब ऊपर लेवल का आएगा, आप सोच रहे हैं कि भाई हमसे तो वही नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? किसने कहा नहीं हो रहा है? अरे हम करके देंगे। आपको बस
ट्रिक्स एंड टिप्स पे काम करना है। और ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है इस साल वो जुलाई एंड अगस्त, मेरे हिसाब से तो अगस्त ही होगा क्योंकि अभी तक फॉर्म रिलीज हुआ नहीं है। जून के स्टार्टिंग में मैंने सुना है माइट बी पॉसिबल आपका फॉर्म आना स्टार्ट हो जाए। तो जो इसका एग्जामिनेशन होना है वो लगभग अगस्त में होगा। तो आपके पास 2 महीने का टाइम है एंड 2 महीना सफिशिएंट है। पीएटी का तैयारी कर रहे होंगे तो एग्रीकल्चर तो आपने स्ट्रॉन्ग करके बैठे ही होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का बेसिक तो आपका होगा ही, कम से कम बेसिक तो आप सीख ही गए होंगे। बस उस बेसिक को प्राइम तक ले जाना है और वो होगा, वो हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आईसीआर की जो क्लासेस हैं वो बहुत ही जल्द आपकी शुरू होने वाली हैं। पीएटी के एग्जामिनेशन के नेक्स्ट डे से ही आपकी आईसीआर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। एंड फॉर माई सजेशन, एग्जामिनेशन ज़बरदस्त है, इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप आईसीआर से सेलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको महीने का 3000 आई थिंक, पहले 2000 था, अब शायद बढ़ चुका है, 3000 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा हर महीने। और अगर आप मेरिट में आते हैं तो मैं एग्जैक्ट श्योर तो नहीं, बट शायद 10 से 15,000 महीने मिलते हैं। तो पढ़ते पढ़ते आपको पैसे भी मिलेंगे। पैसे की बात नहीं है, सीधी सी बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बेटर सजेशन देंगे। और क्लासेस जल्दी से जल्द ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू करें। थैंक यू सो मच। नेहरू चौक, बिलासपुर।